इस्लामाबाद के संगजानी टोल प्लाजा के करीब कैदी वैन पर नामालूम अफराद का हमला। पुलिस के मुताबिक थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार PTI के 3 MPS और दीगर कैदियों को फरार करा दिया। 4 हमलावरों और फरार होने वाले तमाम कैदियों को दोबारा पकड़ लिया गया। आज इस्लामाबाद कहते हैं वाक़या डी चौक हमले के 82 मुलजमान को अटक जेल ले जाते हुए पेश आया। 20 से 25 अफराद ने वैन को रुकवाकर शीशे तोड़े, पत्थर मारे, फायरिंग भी की। कुछ कैदियों को फरार करवा दिया। हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने कैदी वैन पर हमले को ड्रामा करार दे दिया। आदि मुलजिमान ने सोचे समझे मंसूबे के तहत पुलिस वैन पर हमला किया। फरार होने वाले तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्देमल, कहा हमले का मुकदमा दर्ज करेंगे। 4 हमलावर पकड़े गए। PTI के MPA का बेटा भी हमले में शामिल है। फरार हमलावरों की तलाश जारी है। मुसल्लह मुलजिमान की फायरिंग से 2 एहलकार जख्मी हुए। रियासत के रेट पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मुलजिमान जल्द सलाखों के पीछे होंगे। लकी मरवत में नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर खवारिज का हमला। कैडेट आरिफुल्लाह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक कैडेट आरिफुल्लाह ने बहादुरी से लड़ते हुए कई नमाजियों की जानें बचाईं। बहादुर नावल दहशतगर्दी की दानत ख़त्म करने के लिए फोर्सेस के अज़्म का सबूत है। कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। मिलिट्री अकेडमी काकूल में ज़ेर तरबियत 19 साल कैडेट आरिफुल्लाह छुट्टियों पर आबाई शहर आए। सदर आसिफ जरदारी के शहीद को खराज अक़ीदत, कहा हमारा मज़हब मसाजिद और इबादत गाहों पर हमलों की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म ने कहा आरिफुल्लाह की फरशनासी नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह है। आरिफुल्लाह शहीद और उनके अहले खाना पूरी कौम का फ़ख्र हैं। वज़ीर दाखिला कहते हैं वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा रिटायर्ड हो गए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आज हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी दिन 11 बजे ऐवान सदर में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तीनों सर्विसेज चीफ्स, आला अदलिया के जजेस और सीनियर वकला शरीक होंगे। अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए काजी फायद ईसा ने कहा करियर में कई गलत फैसले भी किए होंगे। कागज़ का टुकड़ा एक पार्टी के हक़ में तो दूसरी के खिलाफ होता है। हम इंसाफ करते हैं, सच क्या है ये तो अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के बाद ज़िंदगी बदल गई। बलूचिस्तान में जो किया इसे लोग जानते हैं। अहलिया ने भरपूर मदद की। 42 साल करियर में वकला से बहुत कुछ सीखा। काजी फायज़ ईसा को बेहतरीन इंसान पाया, उनकी कमी महसूस करेंगे। वो अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा काजी फायज़ ईसा ने हमेशा हर चीज़ के लिए ख़ुद को तैयार रखा। वो मुस्कुरा कर बात करें तो आप मानूस हो जाएंगे। गुस्से में हो तो अल्लाह ही आपकी मदद कर सकता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा चीफ जस्टिस ने यकीनी बनाया एजेंसियाँ सियासी मामलात में मुदाखलत न करें। वकला तंजीमों के नुमाइंदों ने कानून की सरबुलंदी के लिए काजी फायज़ ईसा के किरदार को सराहा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की तैयारी। तरमीमी बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे की तजवीज़ दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली के जरिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जाएगा। ज़राए वज़ारत कानून के मुताबिक तरमीमी बिल मंगल को पेश किए जाने का इम्कान। 26वीं आइनी तरमीम आइन की सम दुरुस्त करने की जाने पहला कदम है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने शानदार काम किया। सियासतदान जजेस के मामले में पसंद नापसंद की बात करेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। आइनी तरमीम के जरिए आला अदलिया में तकर्रियों का अमल शफाफ बनाने की कोशिश की। पंजाब असम्बली में 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन पेश। मालूम नहीं अदलिया में डील या ढील कैसे होती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, काजी फायज़ ईसा के रेफरेंस में सीनियर जजेस की अदम शिरकत कोई नई बात नहीं, माजी में भी ऐसा होता रहा है। मज़ीद कहा रवादारी मार्च की रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है। जिन्होंने कानून हाथ में लिया उन्हें सज़ा मिलेगी।
डी चौक में एहतजाज का केस, बानी PTI की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान जेल से रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 20-20 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। सेनेटर फैसल बाडा ने कहा, बानी PTI की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश का वादा किया था। पार्टी क़यादत एक बार भी बानी की बहनों को पूछने नहीं गई। अगली गर्मियों से पहले बिजली की कीमतें मजीद कम होंगी। 5 IPPs बंद करने से मईशत को अरबों रुपए का फ़ायदा होगा। मजीद 8 IPP से मुतल्लिक कौम को खुशखबरी देंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इजहार ख्याल। कहा, वज़ीर आज़म की तवज्जो बिजली की कीमतें कम करने पर है। इस साल सार्फिन को ज़्यादा सब्सिडी दी गई। जमीला फ़ारूकी का तालीमी इदारों में मुनशियात की फ़राहमी से मुतल्लिक इज़हार तशवीश। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, मुनशियात की फ़रोख्त और इस्तेमाल का मामला मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी। हुकूमती कंपनियों की नाक़िस कारकर्दगी से बिजली सार्फिन की मुश्किलात बढ़ गई। मेंबर सिंध नेपरा रफ़ीक शेख का अगस्त की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के फैसले पर इजाफी नोट सामने आ गया। मेंबर नेपरा का कहना है कि पावर सेक्टर की नाक़िस कारकर्दगी के बायस बिजली सार्फिन पर भारी बोझ है। NTDC की नाअहली से 2 साल में नुकसानात में 1500% से ज़ायद इजाफा हुआ। माली साल 2023-24 में 60 अरब रुपये से ज़ायद का नुकसान हुआ। तरसीली लाइन की खराबियाँ दूर न करना NTDC की नाअहली है। अगस्त में सिस्टम की खराबियों से सार्फिन पर 5 अरब 10 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। और कौमी एयरलाइंस के 10 तैयारे कई माह से ग्राउंड होने का इंकशाफ। तैयारे पर पुर्जे न खरीदे जाने की वजह से ग्राउंड हैं। तैयारों की अदम दस्तियाबी से PIA का बैनुल-अक़वामी और डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन कई माह से शदीद मुतासर।